हेलो फ्रेंड्स। आलोचना करने की कला। यूनान के सम्राट सिकंदर का एक सर्वाधिक सुंदर एवं सशक्त शाही घोड़ा था जिसे सिकंदर को बेहद प्यार था। एक बार सिकंदर ने अपने देश के एक नामी कलाकार से ये इच्छा व्यक्त की कि वे उस घोड़े का चित्र बनाए। कई दिनों तक घोड़े को सामने खड़ा कर चित्रकार ने घोड़े का बेहद सुंदर चित्र बनाया। जब सिकंदर ने उस चित्र को देखा तो उसके चेहरे पर संतोष अथवा उल्लास के भाव नहीं थे। बोला, कलाकार, चित्र का घोड़ा मेरे शाही घोड़े जैसा नहीं है। चित्रकार को निराशा हुई, किंतु उसने साहस करके सिकंदर से कह ही दिया, महामहिम, यदि अनुमति हो तो आपके घोड़े को यहाँ शिल्पशाला में बुलाया जाए। घोड़ा आया तथा जो ही उसने वह चित्र देखा वह हिन आने लगा तथा चित्र के घोड़े की तरह ही पैर ऊपर उठाकर दौड़ने की मुद्रा में खड़ा हो गया। चित्र वास्तव में इतना यथार्थवादी था कि शाही घोड़ा यही समझा कि उसने सामने उस जैसे ही एक साथी खड़ा है। चित्रकार ने विनम्रता से कहा, राजन, यदि गुस्ताखी माफ हो तो निवेदन करूं। हाँ हाँ, कहो कहो कलाकार, कहना चाहते हो? सिकंदर बोला। राजन, आपका घोड़ा आपसे अधिक कला पर की है। सिकंदर स्तंभ रह गया, किंतु शीघ्र ही समझ गया कि गलती उसी की है। बोला, क्षमा करना महान कलाकार, मैंने प्रशंसा करना शायद पूरी तरह नहीं सीखा है और न ही आलोचना करना। अनुचित आलोचना का दुष्प्रभाव। आलोचना जो सार्थक और विवेकपूर्ण ढंग से की गई हो वही लाभदायक आलोचना है। उससे व्यक्ति को सुधार होता है, किंतु अनुचित आलोचना का प्रभाव हानिकारक होता है। इस प्रकार के अनुपयुक्त आलोचना के दुष्परिणाम निम्न प्रकार से हो सकते हैं। जिस व्यक्ति की आलोचना की जा रही है उसका आत्मविश्वास गिर सकता है। नंबर 2, उसकी आत्म छवि नष्ट हो सकती है। वह हीनता का शिकार हो सकता है। उसकी कार्य कुशलता कम हो सकती है। उसका उत्साह क्षीण हो सकता है। वह डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। उसके जीवन के प्रति अनुराग कम हो सकता है। वह ईश्वर एवं मानवता में आस्था खो सकता है। वह आलोचकों से घृणा कर सकता है। अत्यधिक आलोचना का शिकार एक व्यक्ति अपराधी भी बन सकता है। विवेकपूर्ण आलोचना के नियम। विवेक से की जाने वाली आलोचना के कतिपय सिद्धांत इस प्रकार है। ये स्वीकार करें कि ईश्वर ने सभी मानव परिस्थितियों में गुण व दोष दोनों ही बनाए हैं। छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करने की आदत बनाएं। जब किसी की आलोचना करने की इच्छा हो तो आत्मावलोकन अवश्य कर लें। कहीं आप किसी शारीरिक कमजोरी अथवा मानसिक परेशानी के दौर से तो नहीं गुजर रहे। यदि किन्हीं व्यक्तियों को आप पिछली नाराजगी अथवा इच्छा एवं दोष के कारण पसंद नहीं करते तो सोचिए कि कहीं आप भूतकाल की घटनाओं के कारण अपने वर्तमान संबंधों को तो खराब नहीं कर रहे। यदि कभी यह संशय हो कि आलोचना करें अथवा न करें तो मन पर नियंत्रण रखें तथा आलोचना करना टाल दीजिए। आलोचना कभी कभी कीजिए, निरंतर नहीं। आलोचना का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में सुधार लाना होना चाहिए, नहीं कि उसके व्यवहार को और अधिक खराब करना। अतः आलोचना करने से पूर्व उस व्यक्ति की किसी अच्छाई को उससे याद दिलाएं तथा उसका ये एहसास होने दें कि उससे वह गलती नहीं करनी चाहिए थी। आलोचना तब न करें जब आप आवेश में हो अथवा दूसरा व्यक्ति आवेश में हो। तसल्ली रखिए, उपयुक्त अवसर पर उपयुक्त शब्दों के साथ उसका अभिव्यक्ति करें। मन में गांठ मत बांधिए। बोलना बंद मत कीजिए। दूसरों को उसकी गलती अथवा उसके व्यवहार से आपको लगी चोट का एहसास उचित समय पर करा दीजिए। किसी की आलोचना के आधार अथवा कारण स्पष्ट कीजिए। किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व की आलोचना कभी मत कीजिए। आलोचना नपी तुली हो, अंतिरचित नहीं, लंबी भी नहीं खींचनी चाहिए। आलोचना धीमे से करनी चाहिए, चिल्लाकर नहीं। एक व्यक्ति की आलोचना तभी करनी चाहिए जब वह आपके साथ अकेला हो। जहाँ तक हो, दूसरों के सामने आलोचना नहीं करनी चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन आलोचना मुक्त दिवस के रूप में जरूर मनाना चाहिए आपको। एक दिन कुल मिलाकर अधिकतम 2 बार ही आलोचना करें, वह भी समझदारी से। हो सके तो इसे भी न करें। किसी की आलोचना करने से पहले ये अवश्य देख लें कि कहीं वे दोस्त जिसकी आपकी आलोचना कर रहे हैं आप में तो नहीं है। शांत रहिए, धीरज रखिए, सहनशील बनिए तथा व्यक्तियों परिचितों को उनके गुणों व सीमाओं सहित स्वीकार करना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति की कोई कमी सामने आए तो ये मत भूलिए कि उस व्यक्ति में कुछ गुण भी हैं।
ऊपर पंख फैलाते हुए पक्षी या आंखों से देखते हैं धरती और आकाश को, और साथ में लहराते हैं सुंदर इंद्रधनुष जिसमें कोई काला रंग नहीं होता। जब प्रत्येक बात में सफलता निश्चित रहती है तब मूर्ख भी अपनी प्रशंसा पाने के लिए उठ खड़ा हो पाता है और कायर भी वीर की सी वृत्ति धारण कर लेता है। पर सच्चा वीर बिना एक शब्द मुंह से बोले कार्य करता जाता है। एक बुद्ध को आविर्भाव होने के पहले न जाने कितने आघात बुद्ध हो चुके हैं। दृढ़ संकल्प लो कि तुम किसी दूसरों को नहीं कोसोगे, किसी दूसरे को दोष नहीं दोगे,